Hello everyone, this is Mohan and you are watching Online Institutes English by Mohan Gupta. And again welcome to this new lecture of irregular verb. Irregular verb का एक ये नया लेक्चर वीडियो है, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है. The pattern is not fixed in irregular verb. Irregular verb में जो पैटर्न होता है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म का वो फिक्स्ड नहीं होता. ओके, यू शुड पे ग्रेट अटेंशन टू स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन. आपको जो स्पेलिंग है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है यानी जो उसका उच्चारण है उस पर बहुत ध्यान देना है. इरेगुलर वर्ब में पैटर्न फिक्स नहीं होता, मतलब ये हो गया कि रेगुलर वर्ब में जो पैटर्न होता है वर्ब का वो फिक्स रहता है. जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड हो गया. उसी प्रकार से हायर बेस फॉर्म हो गई और सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो गया हायर्ड, हायर्ड. मतलब कहने का यह है कि जो इसकी लास्ट में जो स्पेलिंग में जो लास्ट वर्ड होता है, लास्ट जो अक्षर होता है वो डी होता है या ईडी होता है या आईईडी होता है, जो अल्फाबेट होता है लास्ट का. तो इस प्रकार से इसमें एक फॉर्मेट होता है, एक पैटर्न होता है. और जबकि इरेगुलर वर्ब में पैटर्न फिक्स नहीं होता. वो कैसे होता है? जैसे कम, कफ, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, गो, वेंट, गॉन, तीनों फॉर्म अलग अलग हो गई. तो इसी प्रकार से कहते हैं कि इसमें पैटर्न फिक्स नहीं होता. और वर्ब इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, रेगुलर वर्ब्स होती हैं और सिंपल वर्ब्स होती हैं. सिंपल वर्ब में क्या होता है? तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं. जैसे कट, 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 हिट, 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 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फॉर्म सेम है. इसी प्रकार से अब हम इसको समझते हैं इरेगुलर वर्ब्स को. ये है का, सो यू शुड पे ग्रेट अटेंशन. इनकी स्पेलिंग पर ध्यान देना है, इनके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक अच्छा श्रोता होता है, जो सुन सकता है अच्छे से किसी प्रकार की क्लास को, किसी प्रकार की भाषण को या लेक्चर को सुन सकता है, वो एक अच्छा शिक्षार्थी होता है, अच्छा विद्यार्थी होता है. यानी कि अ गुड लिसनर इज अ गुड लर्नर. हमेशा ध्यान रखना, अ गुड लिसनर इज अ गुड लर्नर. दिस वीडियो इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू. यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है. सो यू शुड ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक. आप अपनी नोटबुक में सुनने के पश्चात जरूर इनको लिखें और इनको ध्यान से सुने. सो लेट्स बिगिन. अराइज, हम इनकी बेस फॉर्म बोलेंगे. बेस फॉर्म के बाद में हम इधर से अपना अंडरलाइन भी करके चल रहा हूं साथ में आपके, और आपने सेकंड और थर्ड फॉर्म पे जब अंडरलाइन होगा तो हम उनको प्रोनाउंशिएट करेंगे. ओके, अराइज मींस उठना, अरूज, अराइजन. ध्यान से सुनो, अरूज, अराइजन. नेक्स्ट, अवेक माने जागना, अवोक, अवेकन. ऐसे ही चलेंगे, आप समझते रहिएगा और देखते रहो इसको. बी, बी मीन्स होना. सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म में वॉज और वर एंड थर्ड फॉर्म बीन. नेक्स्ट, बेयर. बेयर मीन्स होता है जन्म देना और आपका या सहन करना. और उसके पश्चात हो जाएगा बोर और बॉर्न. ध्यान से सुनते रहे इसकी स्पेलिंग को. बियर, बोर, बॉर्न. ओके. नेक्स्ट, बिकम मीन्स होना, बिकेम, बिकम. जैसे कम, केम, कम है, सेम उसी प्रकार से. बीट, पीटना, बीट, बीटन. नेक्स्ट, बाइट, काटना, बिट, बिटन. बिगिन, आरंभ होना, बिगैन, बिगन. स्पेलिंग देखना, बिगैन और बिगन, BEGAN है और BEGUN है.
आप बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा इसको, और बहुत सिंपल है। मतलब जिसकी फॉर्म फिक्स नहीं है, जिसकी फॉर्म फिक्स है, जिसकी तीनों फॉर्म सेम है, तो यानी मैं पढ़ा रहा हूं जिसकी फॉर्म फिक्स नहीं है। ब्लो हवा चलना, ब्ल्यू ब्लॉन। ब्रेक टूटना, तोड़ना, ब्रोक ब्रोकन। चूज चुनना, चोज चोजन। नेक्स्ट, चाइड डांटना, चिड, इसकी चिड एंड चिडन। एक चीज ध्यान रखना, ये जो चाइड है ना, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चिड चिड सेम है, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है कुछ देशों में इसको चिडन भी बोलते हैं। यूरोप में कहीं कहीं, अमेरिका में कहीं कहीं इसको चिडन भी बोला जाता है। तो इसलिए मैंने उसको ऑब्लेक करके दिया है ताकि आपको समझें उस चीज को, इस जो इसकी विशेषता है उसको समझें चाइल्ड वर्ब की। कम आना, केम कम। डू करना, डिड डन। ड्राइव चलाना, ड्रोव ड्राइवन। ड्रिंक पीना, ड्रैंक ड्रंक। ड्रॉ खींच लेना, चित्रण करना, ड्रू ड्रॉन। ईट खाना, एट ईटन। फ्लाई उड़ना, फ्लू फ्लॉन। फॉल मीन्स गिरना, फॉल मीन्स गिरना। फेल फॉलन या फेलन। इसको फिर सुनो, फॉल मीन्स गिरना, फेल फेलन, फॉलन, सॉरी फॉलन। ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। फॉरबिड मना करना, फॉरबिड फॉरबिडन। नेक्स्ट, फॉरबिड फॉरबिड फॉरबिडन। फॉरबियर सहन करना, फॉरबोर। नेक्स्ट, फॉरबॉर्न फॉरबॉर्न। इन दो प्रोनाउंसिएशन है, इन पर ध्यान दो थोड़ा सा। फॉरबैड फॉरबिडन। ओके। फॉरगेट भूलना, फॉरगॉट फॉरगॉटन। नेक्स्ट, फॉरसेक मीन्स त्यागना, फॉरसुक फॉरसेकन। नेक्स्ट, फ्रीज जमना, फ्रोज फ्रोजन। गेट प्राप्त करना, हो जाना, गॉट गॉट गॉटन। ध्यान देने वाली बात जो है इसमें, गेट का जो फॉर्म्स हैं सेकेंड और थर्ड, गॉट गॉट, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा में जो गेट का थर्ड फॉर्म है वो गॉटन बोला जाता है। वहां पे गॉटन प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको, जबकि बाकी देशों में इसको गॉट गॉट के ही नाम से बोलते हैं, गॉट। गो जाना, वेंट गॉन। गिव देना, गिव गिवन। ग्रो उगना, ग्रू ग्रॉन। हाइड छिपाना, हेड हिडन। नो जानना, न्यू नॉन। नेक्स्ट आपका आ गया ये लाई लेटना, ले लैन। ध्यान से सुनो, लैन, इसका जो प्रोनाउंसिएशन और इसकी स्पेलिंग लैन। नेक्स्ट, मिस्टेक गलती करना, मिस्टोक मिस्टेकन। ओवरग्रो अधिक बढ़ना, ओवरग्रू ओवरग्रोन।
ओवरकम काबू पाना, ओवरकेम ओवरकम। रिंग माने बजाना, रैंग रंग। राइड मीन्स सवारी करना, रोड रोड। और रिडन रिडन। नेक्स्ट राइज, राइज मीन्स निकलना, उठना, रोज रिजन या रीजन। नेक्स्ट रन, रैन रन, रन मीन्स दौड़ना, शेक मीन्स हिलना, शुक शेकन। स्ले मीन्स मारना, मतलब कत्ल करना या मार डालना, स्लू स्लैन। नेक्स्ट श्रिंक सिकुड़ना, श्रैंक श्रंक। स्माइट हराना या पीड़ा देना, स्मोट स्मिटन। स्टिंक मीन्स दुर्गंध देना, स्टैंक स्टंक। स्टैंक और स्टंक की स्पेलिंग मैं इसलिए साथ साथ में अंडरलाइन भी कर रहा हूं। स्टील मीन्स चुराना, स्टोल स्टोलन। स्ट्राइप कोशिश करना, स्ट्राइप कोशिश करना, स्ट्रोब स्ट्राइवन या स्ट्रिवन। इसका जो प्रोनाउंसिएशन देखो, स्ट्रिवन। स्ट्राइप स्ट्रोब स्ट्रिवन। स्वेर, स्वेर मीन्स शपथ लेना या वचन देना, सोर सोर्न। नेक्स्ट सी मीन्स देखना, सा सीन। नेक्स्ट सिंग मीन्स गाना, सैंग संग। सिंक मीन्स डूबना, सैंक संक। नेक्स्ट स्पीक बोलना, स्पोक स्पोकन। स्विम मीन्स तैरना, स्वैम और स्वम। स्वयं स्वम स्पेलिंग SWUM। स्प्रिंग मीन्स उछलना, स्प्रैंग स्प्रंग। और नेक्स्ट टीयर फाड़ना, टोर टॉर्न। टेक मीन्स लेना, टुक टेकन। नेक्स्ट ट्रेड, ट्रेड नहीं TRAD वाला नहीं, ट्रैड मीन्स अनुसरण करना, ट्रैड। ट्रोड ट्रोडन। थ्रो मीन्स फेंकना, थ्रू थ्रोन। नेक्स्ट थ्रो फेंकना, थ्रो थ्रू थ्रोन। अंडू मीन्स खोलना, अनडिड अनडन। अनडन स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन अनडन। अंडरगो मीन्स अनुभव करना, अंडरवेंट अंडरगोन। वेक जागना या जगाना, वो वोकन। वेब बुनना, वो वोवन। नेक्स्ट वेयर पहनना, वोर वोर्न। राइट लिखना, रोट रिटन। विड्रॉ निकाल लेना या हटा लेना, विड्रॉ यू। विड्रॉ निकाल लेना हटा लेना, विड्रू विड्रॉन विड्रॉन। दोस्तों ये 64 इरेगुलर वर्ब्स हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। रेगुलर वर्ब्स बहुत ज्यादा हैं, इरेगुलर वर्ब्स ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा होंगी तो 150 के आसपास होंगी, और जो सिंपल वर्ब हैं वो 50 या 60 के आसपास हैं। सबसे ज्यादा रेगुलर वर्ब हैं जिनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम हैं, V2 इक्वल टू V3।
और जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसी हैं वो फॉर्म्स कम है, उनको रटना पड़ेगा, इनको भी रटना होगा। और जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनको आपने रटने के बजाय समझना पड़ेगा आपने, उनको वो बहुत ज्यादा है, उनको रटने से काम नहीं चलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपकी जो इरेगुलर वर्ब्स हैं इस आपको समझ में आई होंगी, और मैंने इनकी स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन से आपको सबको समझाने का प्रयास किया है। आप इसको बहुत ध्यान से इसको वीडियो को पॉज करके फिर पढ़ें, फिर सुनें, सुनने के पश्चात इसको अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन करें ताकि आपको हमेशा से याद रहे। दोस्तों मैं और कुछ बातें बताना चाहता हूं, वो भी ध्यान से सुनो। हालांकि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, लेकिन यह बात हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा प्रेम हमें अपनी मातृभाषा से होना चाहिए। वी शुड लव अवर मदर टंग द मोस्ट। हमें सबसे अधिक जो प्यार है वो अपनी मातृभाषा से होना चाहिए, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेजी आज की सबसे अधिक जरूरत है। अंग्रेजी जो है वो एक बहुत जरूरत बन गई आज की डेट में। किसी भी क्षेत्र में ले लो, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, एजुकेशन, यदि आप टीचर बनते हैं, यदि आप ऑफिसर बनते हैं, यदि आप फॉरेन जाते हैं, यदि आप रिसर्च डिपार्टमेंट में जाते हैं, सब जगह इंग्लिश में ही काम होता है। और इंग्लिश को समझना, इंग्लिश को बोलना आना चाहिए, लेकिन इसको भी ध्यान रखना चाहिए हमें अपनी मातृभाषा से बहुत प्रेम करना चाहिए। वी शुड लव अवर मदर टंग द मोस्ट, बट वी शैल ऑल्सो नॉट फॉरगेट, हमें ये नहीं भूलना चाहिए दैट इंग्लिश इज मोस्ट नीड टुडे। इंग्लिश इज मोस्ट नीडेड टुडे। अंग्रेजी की बहुत जरूरत है, ये भी ध्यान रखना होगा। इसकी उपयोगिता को, इसकी जो जरूरत है उसको नकारा नहीं जा सकता। अंग्रेजी का ज्ञान आजकल एक बहुत बड़ी स्किल बनकर उभरा है। अंग्रेजी क्या हो गई? इंग्लिश स्किल हो गई। अब नॉलेज ऑफ इंग्लिश हैज इमर्ज्ड एज ए मेजर स्किल इन दीज डेज। आज के समय में एक वो मेजर स्किल बन गई है। मित्रों, सफलता के बारे में मैं यही कहूंगा, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो केवल परिश्रम का फल है, यह परिश्रम का परिणाम है, परिश्रम का रिजल्ट है। परिश्रम आपका प्लानिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि एक फिजिक्स में परिभाषा होती है कि कार्य क्या है, यदि आप गोल गोल घूमते रहेंगे तो कार्य जीरो हो जाएगा ना। यानी कि बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। उसी प्रकार से जो आपका परिश्रम है वो प्लानिंग होनी चाहिए, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, अपना स्वयं का मूल्यांकन होना चाहिए। और सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह परिश्रम का एक फल है। और मित्रों, अपने गुरु के लिए कहना चाहता हूं, जो आपके गुरु हो, जो आपको शिक्षा देते हो, उनके बारे में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं है और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं है। यह बात भी आप ध्यान रख लो। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ इस अपने सेशन को समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो में मिलेंगे। इसकी जो पीडीएफ कॉपी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध है, वहां से आप पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप हमें सुन सकते हैं, फेसबुक पे सुन सकते हैं, यूट्यूब पे तो आप हमें सुन ही रहे हैं। और पीडीएफ पे भी हमारे उसकी टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाएं। इसका लिंक आपको जहां जहां हमारे वीडियो में पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है वहां वहां पे हमने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। मित्रों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय।